सर पे टोपियाँ, चेहरे पे दाढ़ियाँ, माँ बहन की मुर्के, ये सब जो नज़र आता है सिर्फ अजान पीर फकीर के वक्त। इससे पहले इस्लाम यहाँ नहीं था। सबसे हम पैदा हुए हैं, आज तक मज़ार डूबते हुए देखा ही नहीं है। तो शंकरदेव ने सांख्याय को बोला कि तू रख इसको, तो वो तो मुसलमान था, तो उसने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के उसको शुरुआत किया। और वो एक पीर है, वो कोई गुप्तचर नहीं है। तो हजरत ने हुक्म दिया, आसाम की तरफ इशारा दिया, ऊपर से इशारा मिला, उनको आसाम आना चाहिए। टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ असम में। मैं यहाँ आया हूँ असम फ्लड को कवर करने, सैलाब और फ्लड से होने वाली तबाही को दिखाने। लेकिन इसी दौरान हमें यहाँ एक तारीख़ी मज़ार मिला, एक तारीख़ी शख्सियत की कब्र पर आने का मौका मिला, जिसके बारे में जानना और आपको बताना ज़रूरी है। और कहा जाता है कि पूरे असम में सिर्फ़ 2 तारीख़ी चीज़ें हैं लोगों को देखने के लिए। एक यहाँ की जो अहोम किंगडम थी, जिसने 600 सालों तक हुकूमत की, तो उसका जो किला है, उसका जो रंगघर है या उसके जो कुछ बनाए हुए मंदिर और तालाब हैं। और दूसरी इमारत, दूसरी तारीख़ी चीज़ जो पूरे असम में है, जिसको लोग देखने के लिए आते हैं, जिससे लोगों की अक़ीदतें जुड़ी है, वो अज़ान पीर दरगाह। अज़ान पीर दरगाह बहुत ही मशहूर बुज़ुर्ग की दरगाह है, जिनके ज़रिए से इस पूरे इलाक़े में इस्लाम फैला। 17वीं सदी में बगदाद से एक बुज़ुर्ग यहाँ आए थे और सिलसिले चिश्तिया के वो बुज़ुर्ग थे। उनका नाम था शाह मीरान। उनके छोटे भाई भी उनके साथ आए और शाह मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उनको यहाँ भेजा था। हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वो खलीफा थे और बुज़ुर्गों ने उनको भेजा कि आप आसाम में जाइए, वहाँ इस्लाम की दावत दीजिए, इस्लाम की तबलीग कीजिए। उसके बाद शाह मीरान रहमतुल्लाह अलैह अपने छोटे भाई के साथ अपर आसाम के शिव सागर में आते हैं, यहाँ रिहाइश इख्तियार करते हैं। और अपर आसाम का ये जो पूरा इलाका है, खा वो शिव सागर हो या सराय देव हो, जोरहाट हो, डिब्रूगढ़ हो और जितने आसपास के अज़ला हैं, गोलाघाट है, इन तमाम इलाक़ों में उन्होंने इस्लाम की दावत दी, मज़हब की तबलीग दी और उनके ज़रिए इस पूरे इलाक़े में मज़हब इस्लाम फैला। आज जो यहाँ दाढ़ी और टोपी नज़र आती है, मस्जिद के जो मीनारे नज़र आते हैं, मस्जिद के मीनारों से अल्लाहु अकबर की जो सदाएँ सुनाई देती है, हिजाब नज़र आता है, इस्लामी तालीमात नज़र आती है इस पूरे इलाक़े में, तो ये अज़ान पीर रहमतुल्लाह अलैह की देन है। उनको अज़ान पीर इसलिए कहा जाता था कि वो म्यूज़िक नहीं बजाते थे या कोई और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वो अज़ान देते थे। पहले के ज़माने में लाउड स्पीकर नहीं होता था, माइक नहीं होता था और उनकी जो अज़ान की आवाज़ है वो 2-3 किलोमीटर दूर तक जाती थी। खूबसूरत आवाज़ थी, सुरीली आवाज़ थी और अज़ान सुनकर जोक दर जोक लोग उनके करीब आते जाते थे, फिर इस्लाम से मुतासिर होते, इस्लाम कबूल करते और इस तरह इस्लाम फैला। और आप सामने देख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसी नदी के किनारे अज़ान पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और ये उनकी कब्र है, ये मज़ार है। और इस वक्त इसी मज़ार पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए हैं। आगे इस मज़ार के जो ज़िम्मेदार हैं, यहाँ के जो मुतवल्ली हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा। अभी मौलाना बदरुद्दीन अजमल यहाँ पर आए हैं, मैं पहले उनसे बातचीत करता हूँ, फिर आगे मैं इसकी तारीख़ आपको बताऊँगा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल पहुँचे हैं अज़ान पीर दरगाह पर, जो असम की तारीख़ी दरगाह है, 400 साल पुरानी दरगाह है ये। और यहाँ मौलाना बदरुद्दीन अजमल तशरीफ़ लाए हैं। इस दरगाह की जो पूरी तारीख़ है वो कुछ ही देर में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं इसकी जो पूरी तारीख़ है मौलाना बदरुद्दीन अजमल की ज़ुबानी आपको बताता हूँ। ये जो दरगाह में आप आए हैं हज़रत, इसकी क्या तारीख़ है, क्यों आए हैं आप यहाँ? ये बगदाद से हजरत अज़ान पीर रहमतुल्लाह अलैह, शाह हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे सिलसिले के चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग है, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पीरों में से थे जी। उनके हुक्म से वो यहाँ इंडिया में आए, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास, वो और उनके छोटे भाई। और जहाँ तक हमको जैसे मालूम है, उनको हजरत ने हुक्म दिया, आसाम की तरफ इशारा दिया, ऊपर से इशारा मिला तो उनको आसाम आना चाहिए। यहाँ आए उन्होंने, उनकी खुसूसियत ये थी, हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सबके यहाँ सिमा मतलब ढोल बजाना, गाना बजाना, ये सब के ज़रिए से अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ होती थी। लेकिन इन्होंने उस तरीके को नहीं आजमाया। यहाँ आने के बाद उनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी, अज़ान बहुत खूबसूरत देते थे, तो उन्होंने अज़ान देना शुरू किया, अज़ान देते थे
सैकड़ों लोग जमा हो जाते, वहीं से बहुत से लोग ईमान ले आते थे। तो उसी सिलसिले से उनका नाम अजान पीर पड़ गया। तो अजान पीर आज से 400 साल पहले बगदाद से ये दोनों भाई वहाँ से तशरीफ लाए थे। और उसके बाद आसाम में आज भी इस्लाम, सर पे टोपियाँ, चेहरे पे दाढ़ियाँ, माँ बहन की मुर्के, ये सब जो नज़र आता है सिर्फ अजान पीर साहब के फ़कीर के। इससे पहले इस्लाम यहाँ नहीं था। ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह ने हम आसाम वालों की हिदायत के लिए हजरत को यहाँ भेजा। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, उनके मुतअस्सिरीन, उनके भाई और जो लोग मुरीदीन हुए सबको अल्लाह कब्र में जब से नूर से भरते। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हम लोगों के आने जाने को भी अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। तो चलिए हम आपके साथ चलते हैं मज़ार के अंदर और दिखाते हैं कि कैसा है मज़ार। और ये बहुत ही तारीख़ी मज़ार है और रो पड़े मौलाना बदरुद्दीन अजमल अजान पीर रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा करते हुए, उनकी तारीख़ को बताते हुए, क्योंकि इसी बुज़ुर्ग के ज़रिए इस इलाक़े में इस्लाम फैला, यहाँ के लोगों ने इस्लाम को अपनाया, उनको इस्लाम की तौफीक मिली। यहाँ जो हिजाब नज़र आता है, बुर्का नज़र आता है, जो टोपियाँ नज़र आती है, तो उसमें रोल था इसी पीर फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह का। और हम आते हैं इसके अंदर। तो आपने सुना मौलाना बदरुद्दीन अजमल को, उन्होंने तारीख़ बताई, आने की वजह बताई, रो पड़े मौलाना बदरुद्दीन अजमल अक़ीदत में, मोहब्बत में, और बताया कि इनकी वजह से इस पूरे इलाक़े में इस्लाम फैला। अजान पीर रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ यह है कि जब यहाँ आए थे, इस्लाम की दावत दे रहे थे, लोगों से मुलाकात और बातचीत कर रहे थे, तो इनके दुश्मन भी यहाँ पर हो गए और दुश्मनों ने यहाँ के अहुम राजा को ये इत्तला दी, इन्फॉर्मेशन दी कि ये मुग़लिया सल्तनत के स्पाई है, जासूस है। और अहुम राजा ने उस बात पर भरोसा कर लिया और इनकी आँखों को निकाल दिया। लेकिन आँखें निकल जाने के बावजूद भी ये रुके नहीं, बल्कि मिशन में डटे रहे। उसके बाद फिर इनको इस इलाक़े में भेज दिया गया और यहाँ आकर भी इन्होंने इस्लाम की दावत दी, तबलीग की और पूरा इलाक़ा मुसलमान बन गया। उसके बाद फिर कई मोजज़ा भी सामने आया। ब्रह्मपुत्रा नदी का जो रुख है उल्टा बहने लगा, पूरा इलाक़ा सैलाब और फ्लड की जद में आ गया। और उसके बाद फिर अहुम राजा ने माफ़ी मांगी और जब इनकी मौत हुई, वफ़ात हुई, तो उनके लिए पूरा इलाक़ा अलॉट किया गया। यहाँ पर इनकी तदफ़ीन हुई और उस वक्त से लेकर अभी तक यहाँ के हिंदू और मुसलमानों में अच्छे ताल्लुक़ात हैं। यहाँ के जो हिंदू हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो बुतों की पूजा नहीं करते। यहाँ के मंदिरों को नाम घर कहा जाता है और वहाँ कोई मूर्ति नहीं होती है, बल्कि वो वहाँ आकर जस्ट अपनी कुछ किताबों को पढ़ते हैं, कुछ श्लोक या मंत्र पढ़ते हैं, चले जाते हैं। यहाँ आज भी अगर कोई घर बनता है तो उस घर की जो बुनियाद रखी जाती है, या इनका कोई मंदिर यानी नाम घर बनता है, तो किसी मुसलमान को बुलाया जाता है, उसके ज़रिए बुनियाद रखवाई जाती है। या जो पहला पिलर होता है उस पर यहाँ का गमछा रखवाया जाता है बरकत के तौर पर। यह सिलसिला उसी ज़माने से चला रहा है, यानी 400-500 साल पुरानी ये रिवायत है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं ज़रा उनसे बातचीत करते हैं कि क्या तारीख़ है, और सिर्फ असम के लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए अहम है, लेकिन दूर दराज इलाक़े में है तो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम शेख जाहिदुर रहमान, मैं अजान पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर खादिम हूँ। मतलब अजान पीर रहमतुल्लाह अलैह की जो वाक़या है आज से पूरा 700-750 साल पुराने। अजान पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह जितने भी आप लोग देखें, जितना भी मुसलमान कोई है नहीं, एक घर ही मुसलमान है। आसपास जितने भी है 15 किलोमीटर अंदर कोई मुसलमान नहीं, एक घर ही मुसलमान है। अजान पीर रहमतुल्लाह जहाँ पर जिस वक्त यहाँ पर आए थे उस ज़माने में एक मुसलमान गांव था यहाँ पर। लेकिन जब ब्रिटिश आने लगे, ब्रिटिश ने अपने डेवलप करने लगे, रास्ता बनाने लगे, सब डेवलप होने लगे, उसके बाद यहाँ पे जितने मुसलमान थे वो अजान पीर रहमतुल्लाह कब्र को छोड़ के आसपास जितने भी हाईवे हैं, टाउन है, वहाँ पर चला गया। अजान पीर रहमतुल्लाह अलैह की वाक़या आज से 750 साल पुराने हैं, जो बगदाद से आए थे। यहाँ पे बहुत सी मुसलमान थे उस वक्त। अजान पीर रहमतुल्लाह अलैह के आने से पहले भी मुसलमान थे, जो 800 साल पुराने जो मुसलमान थे। यहाँ यही के लोकल से लड़की से शादी वगैरह हो गई उनकी, और उनसे उनकी औलाद हुई, उनसे उनको हम बॉर्न मुस्लिम बोलते हैं। लेकिन कुछ कन्वर्टेड मुसलमान भी थे उस ज़माने में, और कुछ स्लेब मुस्लिम भी थे। कोई स्लेब बन के आए थे। जब मुग़ल का हम के साथ लड़ाई हुई थी, वो जब वो हार जाते थे उस पर कोई गुलाम बना लेते थे।
वो स्लेब मुसलमान यही के यहाँ यही लड़की से यहीं पे लड़की के साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद एक नई कम्युनिटी पैदा हो गया। तो अजान पीर रहमतुल्लाह अलैह के आकर यहाँ पे देखने लगे जो यहाँ पे जो मुसलमान हैं नाम के मुसलमान हैं, ये ना नमाज रोज़ा फ़र्ज़ जितने फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ अदा नहीं करते, और ना रोज़ा कोई नमाज है। अजान पीर हम पहले ये गुवाहाटी के पास एक जगह है दोरोंग, वहीं पे पहले आए थे, वहीं पे पहले उनके अपने खानका बनाए थे। उन खानकाओं में पहले वो तबलीग करने लगे दीन की, लेकिन यहाँ पे जो लोकल जो रिवायती लोग थे, जो मुसलमान लोग थे, उन्होंने अपोज करने लगे, उससे विरोध करने लगे, आप ये नए तरीके के मुसलमान इस्लाम तबलीग की है, मतलब कौन सी इस्लाम है, तुमने अपनी फ़र्ज़ शाह अजान पीर रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के लोग हैं अभी या नहीं हैं? जी, यहाँ के जो सैयद है वो लोग बोलते हैं अजान पीर रहमतुल्लाह अलैह के हम ख़ानदान है, लेकिन वो जितने भी हम उनकी कॉन्फिडेंस हम बोल नहीं सकते, वही अजान पीर रहमतुल्लाह यहाँ अलैह पर कितना मुसलमान है, कितनी आबादी मुसलमान है? यहाँ 15 किलोमीटर अंदर कोई मुसलमान नहीं है, बाकी सब गैर है। दरगाह के 15 किलोमीटर के अंदर कोई मुसलमान नहीं है? जी, हम ही मुसलमान हैं। आप अकेले हैं? जी, जी। आपका घर कहाँ है? ये पास से ये कैंपस के अंदर ही है। इसी कैंपस के अंदर। ये कौन सा कैंपस है, क्या है ये मुसाफिर खाना है, ये कम्युनिटी हॉल है, ये गेस्ट रूम है, ये मस्जिद है, ये वज़ू खाना है, बस ये पूरा इसी दरगाह का कैंपस दरगाह है? के अंदर है। ओके, तो आप अकेले यहाँ पर, आपका घर कहाँ है, यहीं है या कहीं यही और हम से? मेरे दादाजी थे पहले खादिम यहाँ पे। अच्छा, आपके दादाजी खादिम थे, उसके बाद आप खादिम हैं। जी जी। बिल्कुल। तो देखिए ये तारीख़ी दरगाह है और जाहिदुर रहमान हैं, ये यहाँ के खादिम हैं, इससे पहले इनके दादा खादिम थे, और इस आस-पास में कोई मुसलमान नहीं है। इसके बावजूद ये जो दरगाह है अच्छी पोजीशन में है, यहाँ लोग आते हैं। तो कौन लोग आते हैं ज़्यादातर? मुसलमान आते हैं? सब मुसलमान हिंदू कोई नहीं, सब लोग आते सब आते हैं। सब आते हैं, मतलब मानते हैं अजान पीर मतलब अभी के नहीं, बहुत पुराने औलिया ये जो ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल नज़दीक है, अभी अगर फ्लड आया हुआ है, पानी में लहरें मौजूद है, तो इधर आता है फ्लड कभी? हाँ आता है। तो ये डूब जाता होगा? हाँ, मज़ार नबी अब जब से हम पैदा हुए हैं हाँ। आज तक मज़ार डूबते हुए देखा ही नहीं हमने। मतलब इस समय पानी भर जाता है लेकिन मज़ार में नहीं भरता है? पानी की सतह उससे ऊपर नहीं होता है? जिससे नहीं जाते। ये बहुत ऊपर भी है, मज़ार की ये खासियत है। अजान पीर बारगाह पर आज तक पानी हुआ नहीं कब्र तक। तो इन्होंने एक बड़ी बात बताई कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पीछे बहती है और पूरा इलाका फ्लड की वजह से, सैलाब की वजह से डूब जाता है, लेकिन कभी भी ये जो मज़ार है ये फ्लड में नहीं डूबा है, कभी ये कब्र नहीं डूबी है, पूरा इलाका डूब जाता है। तो ये भी बुज़ुर्गों की करामत है, एक मौजज़ा है, और ऐसे ही बुज़ुर्गों के ज़रिए हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि बुज़ुर्गों की तालीमात के ज़रिए इस्लाम फैला है, और इसका एक वाज़ह ये सबूत है शाह मीरान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। और यहाँ पर शमशुल बारी साहब हैं जो मशहूर राइटर हैं और इस पूरी तारीख़ के बारे में जानते हैं। तो शमशुल बारी साहब, आप ज़रा सा हमें यहाँ की तारीख़ के बारे में बताइए, जो शाह मीरान रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार है। शाह मीरान शिवसागर के लिए नहीं, पूरा इंडिया के लिए वली वल्लाह है जी। उसका नाम बाद में आज़ान फ़कीर दिया था। यहाँ जो मुस्लिम लोग था उसी टाइम में, जी, वो मुस्लिम लोग आज़ान क्या है, आज़ान क्या चीज़ है, कैसे आज़ान देता है, मालूम नहीं था। जी। उसी टाइम में आज़ान फ़कीर शाह मीरान आकर यहाँ, शाह मीरान रज़ियल्लाहु अन्हु में आकर यहाँ उस लोग को बताया इस्लाम क्या है, इस्लाम का एथिक्स क्या है, इस्लाम का फ़िलॉसफी क्या है, जी। और इस्लाम का जो तरीक़त है ये क्या है, ये शरीयत का बात बोलता है। जी। और मजलिस होता है, और मजलिस में वो लोग आता है, वो कुरान का बात बोलता है और हिस्ट्री भी बोलता है, रसूलुल्लाह का हिस्ट्री भी बोलता में है कि यहाँ का जो अहम राजा था उन्होंने आँख निकाल दिया था, पनिशमेंट दिया था, क्या तारीख है वो? वो तारीख एग्जैक्टली हिस्ट्री में नहीं है। आज से 400 इयर्स बैक हम देखने पड़ेगा। प्रताप सिंह जो अहम राजा था यहाँ, प्रताप सिंह का टाइम में आज़ान फ़कीर यहाँ था। जी। और एक प्रवाद है जो उसका आँख निकल गया था, बोलता था वो इराक का स्पाई है, गुप्तचर है, मुगल का स्पाई है। यहाँ जो राजा था प्रताप सिंह को बोल दिया कुछ लोग जो वो स्पाई है, गुप्तचर है मुगल का। बात
ऐसा महिमा हम देखा था, उसी टाइम का लोग देखा था। उसको जो आँख निकल के बाद रजा ने आँख निकल दिया है। और यह जो रिवर है दिखो नोई है, दिखो रिवर है, दिखो नदी ऐसा उल्टा बहने लगी। और कुछ ही देर बाद राजा ने ये उपलब्धि कर गया कि ये बात सही है। वो उसका मार्फती नॉलेज है उसके साथ, और वो एक पीर है, वो कोई गुप्तचर नहीं है। उसका बाद सुनपुरा एक जगह है नाजिरा के सामने, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में है। और सुनपुरा में उसको जगह दे दिया, वहाँ रहो। उसका बाद वो जो अपर असम है, अपर असम में सब डिस्ट्रिक्ट में इस्लाम का फिलोसफी वो दे गया। और इसी तरह अजान फ़कीर का जो कल्चर बैठे हुआ है वो ओवर असम में। और उसका बाद यहाँ जो राजा ने उसको बीघा बीघा माटी दे गया है, वो माटी में वो इस्लाम का जो फिलोसफी है वो देने के लिए बहुत लोग जमा हुआ है यहाँ। और वो लोग के साथ वो इतना बेसिस कर लिया, इतना पिलर बना दिया इस्लाम का, जो इस्लाम का भी पिलर नहीं है, वो असमिया जो जाति है उसका भी पिलर हो गया। उसका आगे शंकरदेव था, यहाँ में शंकरदेव असमिया का गुरु था। अच्छा। हाँ, शंकरदेव ने जो एकेश्वर बात बोल रहा है, एक ही ईश्वर है, वही फिलोसफी था शंकरदेव का। अच्छा। और अजान फ़कीर का फिलोसफी एक ही है। रसूलुल्लाह ने जो फिलोसफी दिया है एक ही, दोनों मिल गया। वहाँ शंकरदेव में लिखा है बरगीत बोलता है, सॉन्ग है, बरगीत लिखता है। और यहाँ अजान फ़कीर ने बरगीत लेकर, बरगीत में जो चीज़ है, जो फिलोसफी है, असम का जो क्लाइमेट है, उसका मिलाकर वो जिक्र बना दिया। जिक्र बना, इसलिए जिक्र फैल गया। और जिक्र बनाने के बाद जो यहाँ में वैष्णव लोग है, हिंदू लोग है, वो भी जिक्र एक्सेप्ट कर दिया। क्यों? यहाँ में बरगीत का फिलोसफी भी है। यहाँ मैंने सुना कि कोई हिंदुओं का मंदिर बनता है नाम घर, तो उसमें एक मुसलमानों को बुलाया जाता है। क्या है वो? मुसलमानों को बुला के रुमाल रखवाया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ। क्या है वो तो जो डोल है, शिव डोल है, हाँ। वहाँ में मुस्लिम लोग जाता है। अच्छा। हाँ, ये दरगाह में हिंदू लोग भी आता है। और उर्स जब होगा यहाँ, कब होता है उर्स? उर्स फरवरी माह में होगा। फरवरी में? कौन से तारीख? 7-8 फरवरी। 7-8 फरवरी को उर्स में वो लोग आएगा, हिंदू मुस्लिम एक कर, ये जो हमारा पिलार है असमिया जाति का, पिलार को ज़्यादा बिल्कुल ले जाएगा। तो ये तारीख़ी दरगाह है जिसको आप देख रहे हैं, और बिल्कुल ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे, इस साइड ब्रह्मपुत्रा नदी है और उसी के किनारे ये तारीख़ी दरगाह मौजूद है। और हिंदू मुसलमान दोनों यहाँ पर आते हैं और इस्लाम को फ़रोग़ देने में इन्होंने नुमायाँ किरदार अदा किया है। तो पहला नामघर का जो शुरुआत किया वो शंकरदेव ने किया, वो शायद आज से 600 साल पहले। अच्छा। तो वो नामघर का जो पहला जो पिलर है उसका नाम है लाई खुटा। अच्छा। अभी भी हम लोग का कोई भी रिलीजियस काम होगा, कोई भी शंकर संघ का कोई आपका सभा होगा, तो पहले लाई खुटा फूटा जाएगा। और कोई भी नामघर का पहला लाई खुटा, और आपका अगर मकान का पहला खुटा है उसको बोलता है घाई खुटा। अच्छा। हाँ, अभी ये बात है, शंकरदेव का एक बहुत एक शागिर्द था, उनका खास शागिर्द था, उनका नाम था सानखाई। वो ईमान से मुसलमान था, वो दर्जी था। अच्छा। लेकिन वो मुसलमान था। जो पहला नामघर जो इसको शुरुआत करने के लिए जो उसको पहला पिलर को रखना है तो थोड़ा भारी था, तो शंकरदेव ने सांखाई को बोला कि तू रख इसको। तो वो तो मुसलमान था, तो उसने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के उसको शुरुआत किया। तो उससे वो पिलर का नाम है लाई खुटा।
अच्छा, लाई खुदा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू किया गया है। इसलिए आप कभी भी कहीं भी असम में रिलीजियस नामघर का पहला खुटा का नाम है लाई खुटा। और कोई भी रिलीजियस काम होगा, अगर अलग से टेम्पोरी पेंडल, तो आज बोलता है आज एक सेरेमनी है, क्या है, लाई खुटा स्थापन। अच्छा, मतलब हम लोग का रिलीजियस कोई भी होगा तो उसमें अगर कोई पिलर की बात आएगा तो उसका नाम है लाई खुटा। लाई खुदा। जी 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 जी। तो आज भी मतलब आज भी नामघर बनता है तो ना नामघर बिना पहला देखो, घर या नामघर पहला खुटा के बिना तो हो नहीं सकता है। हाँ। तो नामघर का पहला खुटा जिसमें लाल कपड़ा बांध के लगाता है उसको बोलता है लाई खुटा। आज भी तो कोई मुसलमान ही डालता है क्या? नहीं वो तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन उसका जो नाम पड़ा वो। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।